Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates and all the sporting updates because Paris Olympics चल रहा है and Paris Olympics में इंडिया के आज बहुत सारे मेडल के मैच है. सो भाई वैसे हम एक मैच मेडल का हार चुके हैं, लेकिन उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी. सबसे पहले जो है हमारा मेन क्रक्स जो होता है क्रिकेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो भाई आज सुबह MLC का फाइनल था एंड MLC के फाइनल में स्टीवन स्मिथ जो है वो चमक गए. उन्होंने 88 रन बनाए एंड मैक्सवेल ने 40 रन बनाए. तो भाई जो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन फ्रीडम है, वो जीत गई है एंड MLC का कप उन्होंने उठा लिया है. एंड हमारे जो वेरी ओन सौरभ नेत्रवरकर हैं, वो उन्होंने हाईएस्ट विकेट्स ले लिए हैं टूर्नामेंट के. एंड ही इज द चैंपियन, ही इज द MLC चैंपियन. ही वाज USA's नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड कप एंड MLC के भी चैंपियन वो बन गए हैं. तो भाई बड़ी कंग्रेचुलेशन सौरभ नेत्रवरकर को. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपना नाम जो है इस टाइम IPL के ऑक्शन में दे देना चाहिए बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ इंडियन टीम्स will be interested to pick him up. तो सौरभ नेत्रवरकर MLC के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं, तो उनको हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं. एंड पैट कमिंस जो है, देयर हैज बीन सम कर्स ऑन पैट कमिंस की कुछ अजीब सा हो गया. पैट कमिंस अब आजकल तो है अपने मैचेस हार रहे हैं. तो भाई कुछ उनका जो लास्ट ईयर 2023 का लक था वो 2024 में उतना चल नहीं रहा है. So भाई Pat Cummins lost it and Steven Smith was absolutely phenomenal. तो बड़ी congratulations to Steven Smith and his team. सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स जो थी वो पैट कमिंस की टीम थी. उसमें जेक फ्रेजर मैकगर्क थे, फिन थे, ऐसे बड़े बड़े नाम थे. वो सारे जो थे वो फेल हो गए एंड स्टीवन स्मिथ की टीम जो है वो जीत गई. तो भाई उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. तो भाई ये मैच हुआ, हमारे सौरभ नेत्रवरकर भी चमके हैं. तो ये मैच जो है आज सुबह खत्म हुआ है एंड सारे लोगों को अपडेट होनी चाहिए कि भाई एक लीग, बड़ी लीग जो है वो खत्म हुई है, उसका फाइनल हुआ है. तो भाई लीग्स का सीजन खत्म हो रहा है एंड इंटरनेशनल सीजन वापस आ रहा है. वैसे इंडिया का इंटरनेशनल तो शुरू हो ही गया है. कल सबने देखा ट्रंकेटेड मैच था DLS के वजह से. वो मैच छोटा हो गया था, 8 ओवर का ही हो गया था. इंडिया नीडेड अराउंड 78 रन इन 8 ओवर्स, जो उन्होंने आराम से विद एन ओवर टू स्पेयर कर लिया था. सो भाई जायसवाल डिड वेल येस्टरडे. संजू सैमसन अगेन ऑन अ डक. यार संजू सैमसन को जितनी सपोर्ट मिलती है, जितना उनका जस्टिस होता है उनके साथ और इनजस्टिस होता है, लोग जो है अपनी आवाज उठाते हैं. लेकिन संजू सैमसन जो है ही डजंट डिलीवर टू प्रॉमिस. जब भी उनको चांस दिया जाता है, यार डक पे कौन आउट होता है, कौन ओपनर डक पे आउट होता है, वो भी ट्रंकेटेड मैच पे जब आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी. एक तरफ से जायसवाल मारते, एक तरफ से आप मारते, दोनों जो भाई मिलके खत्म करते ये टारगेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो वे फील वेरी वेरी बैड फॉर संजू सैमसन बिकॉज उनको कम ही मौके मिलने वाले हैं, ज्यादा मौके मिलते नहीं है, पर जब उनको मिलते हैं तो वो एडवांटेज नहीं ले पाते. सो दैट इज रियली रियली सैड. इसके अलावा सूर्य कुमार यादव प्लेड वेरी वेल एंड हार्दिक ने एंड ऋषभ ने मैच खत्म तो किया, बट सूर्य कुमार यादव से अगेन मैच विनिंग इनिंग्स आई थी. सो भाई सूर्य कुमार यादव अपना फर्स्ट सीरीज जीत चुके हैं एज अ कैप्टन एंड गौतम गंभीर भी जीत चुके हैं. तो उन दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड नाउ दे विल प्ले द लास्ट T20I मैच विच इज टुमारो, ट्यूसडे को वो मैच होगा. तो भाई हम उसको फॉलो करेंगे, रात को आपके साथ लाइव वो मैच सेकेंड इनिंग्स देखेंगे एंड देखते हैं अगर इंडिया कंप्लीट वॉश आउट या क्लीन स्वीप कर सकता है या नहीं. सो भाई ऑन द अदर हैंड जो हमारी ODI की टीम है वो सारी पहुंच चुकी है. सारे जो प्लेयर्स थे, तो कोहली हो, रोहित हो, हर्षित राणा हो, श्रेयस अय्यर हो, सारे जो वो है वो अब कोलंबो पहुंच गए. ITC होटल में दे चेक्ड इन एंड दे आर रेडी टू गो. आज इनका एक नेट सेशन होने वाला है और वो नेट सेशन जो है अभिषेक नैयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर देखा जाएगा. अभिषेक नैयर विल मॉनिटर द नेट सेशन इन कोलंबो ऑफ द ODI टीम. तो भाई अभिषेक नैयर जो असिस्टेंट कोच हैं, बिकॉज गौतम गंभीर T20I मैच में बिजी हैं, सो जो असिस्टेंट है वो जाके आज नेट सेशंस देखेंगे. मोने मॉकल इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द टीम सून. तो भाई मोने मॉकल की वेट है. अब ये जो पूरा कोचिंग स्टाफ है ये एक ट्रायल पे है. दैट इज व्हाट गौतम गंभीर हैज सेड दैट वी विल सी द कोचिंग स्टाफ का परफॉर्मेंस इन दिस श्रीलंका सीरीज एंड देन वी विल टेक अ फाइनल कॉल. एक्चुअली मोने मॉकल जो है
वो एक फास्ट बॉलर है, सबको पता है. सो यू नो ही हैज़ नो एक्सपीरियंस इन द स्पिन डिपार्टमेंट. तो अगर मोने मॉकल को रखा जाता है बॉलिंग कोच, तो स्पिन डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट कोच की ज़रूरत होगी, स्पिनिंग कोच जो स्पिनर्स को गाइड करे. सो देन इंडिया विल हैव गौतम गंभीर एज द हेड कोच, देन रायन टेंडुलकर होंगे, वो असिस्टेंट कोच होंगे. देन आपके ये अभिषेक नैयर है, वो भी असिस्टेंट कोच होंगे. फिर आपके एक मोने मॉकल है, फिर एक टी दिलीप है. तो भाई एक स्पिनिंग कोच भी आ जाएगा, तो वो नंबर 6 कोच होगा. सो भाई 6 कोचेज इन अ टीम, ये कुछ ज़्यादा ही खिचड़ी पक सकती है. सो ये देखा जा रहा है कि मोने मॉकल अभी सूट करेंगे या एक न्यूट्रल टाइप ऑफ कोच लेना पड़ेगा. वैसे अगर आपको बॉलिंग कोच लेना है तो वो एक स्पेशलिस्ट कोच ही होगा. ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो फास्ट बॉलिंग भी कर ले, स्पिन भी कर ले. सो देन यू विल हैव टू टेक अ कॉल, आप किस इंसान को रखना चाहते हैं, या आप एक स्पिनर्स के लिए एक सेपरेट कोच रखना चाहते हैं. सो एनीवे वील कैच अप ऑन दैट न्यूज़, एंड जैसे जैसे नेट सेशन होगा आज रात को हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपने लाइव शो में कि कौन कौन आया प्रैक्टिस के लिए, किसने क्या किया, एंड व्हाट इज द अपडेट इन दी ओडीआई टीम. सो भाई ओडीआईज जो है हमारे 2nd को हैं, 4th को हैं एंड 7th को हैं. 3 ओडीआईज हैं. को जो है रोहित शर्मा एंड विराट कोहली देखे जाएंगे इन एक्शन. तो को विल बी बैक एंड दे विल बी प्लेइंग फॉर टीम इंडिया. एंड 2nd को, 4th को एंड 7th को 2 बजे मैच शुरू होगा, तब हम आपके साथ वो मैच वॉच अलॉन्ग करेंगे. सो एनीवे आईपीएल की तरफ से काफ़ी सारी खबरें आ रही है. वैसे जो आईपीएल की मीटिंग है वो परसों होने वाली है 31 जुलाई को, फ्रेंचाइजीज विद द आईपीएल ओनर्स, जिसमें रिटेंशंस एंड कितने आरटीएम्स रखने हैं वो सारा कुछ डिसीजन लिया जाएगा. बहुत सारी खबरें, बहुत सारी प्रपोजल्स हमने देखी हैं, बट देखिए अब फाइनल आने वाला है डिसीजन. तो भाई 2 दिन हम वेट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम हम स्पेकुलेशन में वेस्ट नहीं करते हैं. बट एक फ्रेंचाइजी जो है उसमें थोड़ा सा हलचल मच गई है, दैट इज सीएसके. तो सीएसके एवरीबडी नोज दैट इट वाज ओन्ड बाय इंडिया सीमेंट्स. तो इंडिया सीमेंट्स जो श्रीनिवासन जी है वो सीएसके को ओन करते थे, इंडिया सीमेंट्स ओन करता था. तो इंडिया सीमेंट्स हैज बीन टेकन ओवर बाय अल्ट्राटेक सीमेंट. तो 33% स्टेक ले लिया अल्ट्राटेक सीमेंट ने, जो बिरलास को बिलोंग करती है. एंड उन्होंने बिकॉज इंडिया सीमेंट्स को टेक ओवर कर लिया है, जो सीएसके की प्राइमरी फाउंडर टीम है, कंपनी है, तो सारे लोग सोच रहे थे कि श्रीनिवासन अब स्टिल ओनर रहेंगे सीएसके के एंड या बिरलास हो जाएंगे. तो भाई मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सीएसके इज इंडिपेंडेंट होल्डिंग कंपनी. उनके पास अलग शेयर होल्डर्स हैं, एक अलग कंपनी है. इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिया सीमेंट्स, एक सेपरेट एंटिटी है. तो दैट विल नॉट बी टेकन ओवर बाय अल्ट्राटेक सीमेंट. अल्ट्राटेक सीमेंट ने सिर्फ इंडिया सीमेंट्स को ओवरटेक किया है. एंड सीएसके की फ्रेंचाइजी अभी भी ओन्ड है बाय एन श्रीनिवासन एंड हिज फैमिली. तो भाई उनके सीएसके के पूरे ओनरशिप पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो ये आपकी अपडेट है सीएसके फैंस के लिए कि आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है. एन श्रीनिवासन एंड एमएस धोनी की जोड़ी जो है वो अभी तक कायम है. सो भाई कल जो है विमेन्स एशिया कप हार गई, इंडियन विमेन हार गई, श्रीलंकन विमेन जीत गई. तो जो उनकी हर्षिता थी, जिनका कैच हमारी कैप्टन ने छोड़ा था, वो मैच जिता गई. शी वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच. And Chamari Yatapattu was the player of the series, and Chamari Yatapattu ने 300+ runs बनाए हैं. She was absolutely exquisite and deservedly so she won the match for her country and for her team. तो भाई I think the Indian women need to re-evaluate this, especially the captain Harmanpreet, and especially some bowlers जैसे राधा है and all that, they got really smacked around the park. and क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है विमेन का बांग्लादेश में, so it's really not good news for India कि वो श्रीलंका जैसी टीम जिसमें प्राइमरीली 2 मेन प्लेयर्स थे, मतलब उनका एक भी ढंग का बॉलर नहीं था, प्राइमरीली 2 मेन प्लेयर्स थे, एक ये हर्षिता और एक चमारी यातापत्तू, उनसे वो फाइट नहीं दे पाए. तो भाई अगर टू मच इन ग्रुपिंग होगी, टू मच प्राइड आ जाएगा, टू मच अपने आप को समझने लग जाएंगे, तो भाई ऐसे ही कॉन्सिक्वेंस होगा. सो आई थिंक इट्स बेटर कि धरती पे वापस आ जाए. स्पेशली हमारी जो कैप्टन साहिबा है, मैं ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूँगी उनकी आज, क्योंकि कल काफ़ी लाइव शो में बातें हो गई थी. सो शी शुड कम बैक डाउन टू अर्थ. जो अपने फीट है वो वापस प्लांट करे धरती में. कोई उड़ती हुई परी वो है नहीं, ठीक है. उन्होंने कल एक मैच
एक उनका पहला वर्ल्ड कप का मैच था जिसमें वो बैट उनका ड्रैग प्रॉपरली नहीं किया, रन आउट हुई और मैच हार गए हम। एंड कल जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया उसके वजह से मैच हार गए। तो एक तरफ सूर्य कुमार यादव ने वो स्पेक्टेक्युलर और टफ कैच लेके अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप जिताया था। इनफैक्ट उसकी आज 1 मंथ एनिवर्सरी है जब इंडिया वन द वर्ल्ड कप एंड बिकेम चैंपियंस। तो भाई 29 जून वो था, आज 29 जुलाई है। तो सबको उन चीज़ों के लिए बहुत बहुत मुबारक है। और उस दिन को आज हम रात को रीलिव करेंगे रात के शो में कि 1 महीना पहले हम सब की जान सूख गई थी जब 30 on 30 रिक्वायर्ड था एंड हमने सोचा द मैच इज गॉन, द वर्ल्ड कप इज गॉन येट अगेन। लेकिन इंडिया का 11 ईयर का ड्राउट जो है वो खत्म हुआ एंड रोहित शर्मा एंड हिज मैन गॉट द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। सो भाई वो मोमेंट आज हम रात को रिलिव करेंगे। बट वो कैच, सूर्या का जो कैच था दैट वाज अ मैच डिफाइनिंग कैच। और वो कल जो था हरमनप्रीत का दैट वाज अ मैच लूजिंग ड्रॉप। तो भाई कैचेस विन मैचेस एंड कल अगर हरमन वो कैच ले लेती, हर्षिता का वो कैच था तो शायद मैच का फुल कंप्लेक्शन अलग होता। सो अनफॉर्चुनेटली दैट डिड नॉट हैपन। नाउ द गर्ल्स हैव टू पुल अप देयर सॉक्स because they need to do something before the World Cup. So भाई क्रिकेट अपडेट तो सारी हो गई है। अब पेरिस ओलंपिक्स पे आते हैं, कुछ वहाँ से भी अपडेट्स हैं। तो भाई रमिता का मैच था, अभी मैं वही मैच देख रही थी, उसके बाद ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो रमिता हार गई, वो 7th पोजीशन पे आई थी शूटिंग में, रमिता जिंदल। तो काफ़ी अच्छा चल रही थी, टॉप 3 में वो डटी हुई थी। लेकिन उन्होंने एक शॉट मारा 9.7 का जो काफ़ी कम रह गया, तो वो 7th पोजीशन में उनका ड्रॉप हो गया और फिर वो एलिमिनेट हो गई। तो बैड न्यूज़ रमिता जिंदल। मनु भाकर जिन्होंने कल ब्रॉन्ज मेडल लिया था सिंगल विमेन में 10 मीटर राइफल में, वो दोबारा से ब्रॉन्ज मेडल मैच में क्वालिफाई हो गई हैं। तो इस टाइम मिक्स्ड डबल्स शूटिंग में तो सरबजोत एंड मनु भाकर हैव क्वालिफाइड फॉर द ब्रॉन्ज मेडल मैच। अब इनका दोबारा से एक मैच होगा फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। तो उसके लिए उनको दोनों को बहुत हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। एक और मेडल लेके आइए, डजंट मैटर इट्स ब्रॉन्ज और नॉट, बट शायद ये मनु भाकर के ऊपर ही है कि वो इंडिया के कुछ मेडल्स ला सकते हैं। सो एनीवे, अब जो है आज का मैं शेड्यूल बता देती हूँ। इंडिया का अर्जुन बबूता जो है ही विल बी इन द 10 मीटर जो राइफल शूटिंग होगा उनका 3:30 बजे। तो जस्ट अराउंड अबाउट जब आपको ये वीडियो मिलेगी उसके आसपास ही अर्जुन का मैच होगा। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो जियो सिनेमा या स्टार स्पोर्ट्स में आप जाके देखिएगा अर्जुन को इन एक्शन एट 3:30। मेंस का शूटिंग का फाइनल है। उसके बाद जो है इंडिया का हॉकी है। तो लास्ट मैच इंडिया ने हॉकी का जीत लिया था। हमारे जो कैप्टन है हरमनप्रीत, उन्होंने विनिंग शॉट मारे थे। सो भाई 3-2 न्यूजीलैंड से तो हम जीत गए, लेकिन आज टफ अपोनेंट है एंड दैट इज अर्जेंटीना। तो ये मैच जो है 4:15 बजे इंडिया का हॉकी मैच शुरू हो जाएगा। सो एवरीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन हॉकी कैन सी दैट। उसके बाद लक्ष्य सेन इन बैडमिंटन विल बी इन एक्शन एट 5:30। तो लक्ष्य सेन विल बी रिप्रेजेंटिंग, इनका सिंगल्स का मैच है 5:30 बजे। देन मेंस आर्चरी है, जो आर्चरी मेंस की टीम होगी दैट विल बी अप फॉर अ मेडल्स मैच, नहीं सॉरी क्वालिफिकेशन मैच होगा उनका एट 6:30 PM। तो 5:30 बजे 4:15 बजे आपका हॉकी शुरू होगा। उसके बाद 5:30 बजे आपका लक्ष्य सेन का बैडमिंटन शुरू होगा एंड 6:30 बजे आपका मेंस का आर्चरी शुरू होगा। एंड देन लेट नाइट एट 11:30 बजे टीटी है, जिसमें टीटी में सीजा अकुला हमारे टीटी की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। टेनिस में हम बाहर हो चुके हैं। कल रात को रोहन बोपन्ना एंड बालाजी जो है अपना मैच हार गए सेकेंड राउंड में एंड सिंगल्स में सुमित नागल जो है वो भी हार गए। तो अब हमारा टेनिस में कोई भी मेडल का चांस नहीं है। द टेनिस टीम इज आउट and they are not going to be any medal contentions as far as lawn tennis is concerned. टेबल टेनिस में हम बने हुए हैं। मनिका बत्रा जो है वो कल अपना मैच जीत गई थी, वो आगे जाएंगी। एंड अभी आज रात को मेन का टीटी सिंगल्स भी होगा, जहां हमारे सीजा अकुला, नहीं ये तो विमेंस का है, सीजा अकुला खेल रहे हैं। तो भाई एनीवे टीटी में बने हुए हैं, हॉकी में बने हुए हैं, आर्चरी में बने हुए हैं, मेंस की शूटिंग में भी बने हुए हैं, बाकी चीजें रेसलिंग में भी बने हुए हैं। काफी अभी स्कोप है, एथलेटिक्स तो अभी शुरू ही नहीं हुई है। एंड कल सिमोन बाइल्स जो है उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। यूएसए से है सिमोन बाइल्स, जिन्होंने इनका नाम नहीं सुना है मैं आपको बता दी। जिम्नास्टिक्स है, 3 टाइम्स ओलंपिक चैंपियन है, गोल्ड लिया है इन्होंने। एंड कल इन्होंने सिमोन करके, सिमोन 2 बोलते हैं उसको, एक फ्लिप होता है, उन्होंने बार में किया एंड
आज तक ओलंपिक्स में किसी भी ने वो फ्लिप ट्राई नहीं किया है, लेकिन सिमोन ने कल वो फ्लिप ट्राई किया, तो भाई उनको फुल पॉइंट्स मिले हैं एंड शी इज बिकम द हाईएस्ट पॉइंट टेकर इन अ क्वालिफिकेशन राउंड. तो वेरी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू सिमोन बाइल्स. शी इज एन एब्सोल्यूट फैंटास्टिक जिमनास्ट एंड वो क्वालिफाई कर गई है नेक्स्ट राउंड के लिए. सो अनदर गोल्ड मेडल परहैप्स कमिंग फॉर सिमोन दिस टाइम. सो एनीवे, राहुल द्रविड़ जो हैं वो हमारे क्रिकेट को रिप्रेजेंट करने गए हैं ओलंपिक्स में. कल उनका एक इंटरैक्शन भी थी, पब्लिक इंटरैक्शन भी थी एंड एक इंटरव्यू भी लिया गया था. So इसमें he said that it's absolutely phenomenal that cricket has been included in the Paris Olympics from the next year. So he was absolutely ecstatic for that. And फिर उनको हमें देखा गया, हमने कि वो टेनिस के मैच में बैठे थे, बाकी मैचेस में बैठे थे, तो उनको काफी अप्रिसिएशन, he was cheering on the tennis players. हालांकि वो हार गए. तो राहुल द्रविड़ कैन बी सीन एवरीवेयर इन द पेरिस ओलंपिक्स. तो भाई अब इनका टीम इंडिया साथ स्टिंट खत्म हो गया है एंड नाउ ही कैन रोम अराउंड द वर्ल्ड एंड एंजॉय हिमसेल्फ. ही इज द वर्ल्ड कप विनिंग कोच. तो भाई जहां भी जाएंगे उनको ही विल गार्नर अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. So this is the update from the sporting world today from cricket and Paris Olympics. So India is in a lot of action today is happening in the Paris Olympics. तो अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जियो सिनेमा में ज़रूर या स्टार में ज़रूर कैच अप करना एक्शन को. एंड देन कल इंडिया का मैच होगा मेंस का एंड देन ODIs विल ऑल्सो स्टार्ट. तो लॉट ऑफ क्रिकेट एक्शन दैट इज हैपनिंग. येस, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट इंग्लैंड हैज़ बीटन वेस्ट इंडीज 3-0 एंड कल जो थे वो मार्क वुड ने पहले बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई एंड देन बेन स्टोक्स ने थर्ड फास्टेस्ट 50 मारी है इन टेस्ट क्रिकेट. सो बेन स्टोक्स अपने आप को उन्होंने ओपन करवाया, क्रॉली को उन्होंने नीचे करवाया एंड देन ही जस्ट वेंट ठा एंड ही फिनिश्ड द मैच फॉर हिज कंट्री. तो भाई बेन स्टोक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी टीम की तरफ से एंड 3-0 वो जीत गए वेस्ट इंडीज से. व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम